बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को सत साहिब पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सत प्रेरणा से रात्रि 9 बजे के लाइव शंका समाधान एपिसोड में आप और हम सभी भाई बहन एक दूसरे के सामने हैं। एक शंका बहुत सारे भगत भाई बहनों की, और ज्यादातर ये शंका उन लोगों की है जिन्होंने सन 2019 और 20 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कहने पे गुरु मर्यादाओं से नीचे गिरते हुए मोक्ष प्राप्ति के चक्कर में अपने सतगुरुदेव जी को पीछे छोड़ते हुए रोहतक में जाके भेड़ बकरियों की तरह एक बड़े से हॉल में कैद होके सार्वजनिक तौर पे फर्जी सारनाम ले लिया। अब उन आत्माओं की जो स्थिति है वर्तमान में, वो गुरुदेव ने बताया वैसी हो रही है जैसे सांप जो है छुछंदर एक चूहे के जैसा छोटा सा जीव होता है, और सांप जब उसको पकड़ लेता है चूहा समझ के, और बाद में उसको मालूम पड़ता है कि ये तो चूहा नहीं, ये तो छुछंदर है, तो कहते हैं सांप यदि उसको खा जाए तो मर जाता है, और अगर बाहर छोड़ दे तो वो अंधा हो जाता है। तो वो घर का ना घाट का, धोबी के कुत्ते वाली स्थिति उस सांप की हो जाती है। तो अनजाने में, नादानी में और मूर्खता में, ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के चलते अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की उम्मीद और आशा छोड़ के कि क्या पता गुरु जी को डबल उम्र कैद की आजीवन सजा हो चुकी है, जेल से बाहर आए या ना आए, भाई हमें तो मोक्ष से मतलब है, मोक्ष मिलेगा सारनाम से। और सारनाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने काल प्रेरित होके आलू टमाटर की तरह मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, सिर्फ एक पाठ प्रकाश के पैसों के लालच में। तो उन आत्माओं ने धोखे से, धोखा तो नहीं कह सकते क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको इतना ज्ञान दे दिया, उसके बाद यदि आप अपने पेट में बच्चा किसी गैर पुरुष से डलवाओगे तो उसको नादान नहीं कहा जा सकता है। ये सारनाम और सार शब्द देने के लिए ही वो बंदी छोड़ अपने निज लोक सतलोक से यहाँ आता है। और वो सारनाम और सार शब्द भी यदि चेले बांटने लग जाए आलू टमाटर की तरह, तो परमात्मा क्या भेड़ बकरी चराएगा? फिर काम क्या रह गया फिर उस परमात्मा का? यहाँ पे जो परमेश्वर का काम यदि आम जीव करने लग जाएगा तो फिर परमेश्वर का काम क्या है? भेड़ बकरी चराने का। तो ये सारी बातें ना समझ पाने के चलते जिन लोगों की स्थिति वो फर्जी सारनाम लेने के बाद में सांप जैसी हो गई है, अब वो दास को फोन करते हैं और कहते हैं भगत जी हम उस सारनाम का जाप करें या ना करें? भगत जी हमें जो सारनाम मिला है वो सही है या गलत है? भगत जी मैं आपको बताऊं वो 3 मंत्र कौन से हैं? तो दास ने कहा भैया, दास हाथ जोड़े, वो मंत्र अपने पास रखो, अपने जेब में रखो, दास को उन मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। जब दास उन मंत्रों को लेने के योग्य हो जाएगा तो मेरा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पे वो मंत्र ही देने के लिए आया है। अपने आप हाथ पकड़ के दे देगा परमात्मा, मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए पहले मैं योग्य तो हो जाऊं। तो अब उनकी स्थिति यह है कि भगत जी क्या करें क्या ना करें? वो सारनाम असली है या फर्जी है या नकली है, क्या है? तो भाई आप कह रहे हो कि रोहतक से हमें जो सारनाम मिला है वो असली है या नकली है। दास तो ज्ञान आधार से ये कहेगा कि उस सारनाम देने वालों को जो सारनाम प्राप्त है वो ही असली नहीं है। तुम्हारे को 15 रुपए की डीवीडी में आलू टमाटर के दिए जाने वाला सारनाम कहां से असली हो जाएगा? पुण्यात्मा, इन सब बातों की परख आपको सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों से करनी पड़ेगी। और दुनिया में कोई भी ऐसा फॉर्मूला, कोई भी ऐसा बैलेंस, कोई भी ऐसा वो तराजू नहीं है जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्ति मार्ग में सही और गलत का निर्णय करके आपको दे दे, सिवाय उनके सत्संगों के। और उनके सत्संगों को समझने के लिए आपको परमपिता परमेश्वर के चरणों का आजीवन कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। जो अपने आप को शेर समझेगा उसकी दिव्य दृष्टि, उसकी दूरदृष्टि परमात्मा नहीं खोलता है। और बिना साथ संगति के ये सारी चीजें समझ में आना बेहद मुश्किल है, विशेषकर इस पिछली पीढ़ी में। आज से पहले तो साथ संगतियां होती ही नहीं थी, क्योंकि साथ संगतियां तो उस समय स्टार्ट होती है जब परमेश्वर ने आत्माओं को सतलोक लेके जाना होता है, उनको ज्ञान आधार से मजबूत करने के लिए। तो ये निर्णय तो आज होना था।
तो दास के पास तो रो पीट के खाली परमपिता परमेश्वर जी के सत्संग ही एकमात्र बैलेंस है, आधार है। उन्हीं से दास आपको समझाने का प्रयास करेगा कि आपको सारनाम देने वाले जो लोग हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के शीर्ष व्यक्ति, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया महेंद्र भगोड़ा, बसंत सैनी, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज, और भी बहुत सारे महानुभाव जो महापुरुष हैं वर्तमान में मूर्खों के ऊपर, तो उनको भी सारनाम मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, या परमात्मा ने उनको भी एक नकली बंदूक थमा रखी है रिहर्सल के लिए, उसका निर्णय परमात्मा का सत्संग करेगा। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं राजा वीर सिंह बघेल जी की एक छोटी सी कहानी। 4-5 मिनट का ये सत्संग है, बड़े ध्यान से सुनना। इस सत्संग में परमेश्वर ने एंड में निष्कर्ष निकाल के दे दिया है बहन चंद्रप्रभा और राजा वीर सिंह की कहानी के माध्यम से। राजा वीर सिंह को प्रथम नाम मिल गया था, सतनाम मिल गया था, फिर उसने सारनाम लेने की इच्छा व्यक्त की, तो परमेश्वर वहां गए और कहा भैया तेरे को सारनाम दूंगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, एक कंडीशन है, पहले उसको पूरा करो। तो परमात्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे इस नगरी में तेरी एक गुरु बहन है चंद्रप्रभा, उसके पास जा। उसने भगवान जगन्नाथ के लिए एक ऐसी जो है वो कपड़ा तैयार कर रखा है, जो गंगा जी से नंगे पैर जाके जल भर के लाती है, नहा धो के साफ तरीके से फिर उसकी सिंचाई करती है। उन पौधों को उसने बड़ा किया है, उन कपास के पौधों को फिर अपने हाथ से तोड़ा है और अपने हाथ से फिर उसने बड़ी सावधानी से वो कपड़ा बुना है भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए। वो कपड़ा लेके आ जा। आगे की कहानी आप जी सुनिए ध्यान से, और फिर समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने आपको फर्जी सारनाम दिया है, क्या उनके खुद के पास तो सारनाम है क्या? ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। उन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना गया जिसके मन को इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी, भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी। राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ। लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली। वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए। रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ। तो किस धक्के खाना गई, कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज के उस बेटी के कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे। पता था कि वाणे वाली है, वो सारा सांग वापस आओगा। वह खाया ही धक्के नालायक। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उससे बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उसमें आवाज निकल रही, गला कत्ती रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे। अब गुरु जी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है। अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए।
सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया और कहा जी वहां इसने तो धोती चढ़ाई तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ तो वहां बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहां धक्के खाना गई, वहां उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहां तो तू दे नहीं सकी और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी 7 शत पहले रही वो लड़की और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। 900 अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, आगे मेन जो पॉइंट है इस कहानी का, जिसके विषय में गुरुजी कह रहे थे कि पुण्यात्माओं देखना इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलेगा। वो निष्कर्ष अब मुश्किल से 20 सेकंड के सत्संग में निकलेगा। परमेश्वर ने क्या कहा उस समय कबीर साहब ने कि नालायक वीर सिंह, तू काहे का सार नाम लेने की तैयारी कर रहा है। अरे जो अपने गुरु को भगवान नहीं मानता, जो अपने गुरु को और भगवान में अंतर मानता है, वो तो प्रथम नाम के भी लायक नहीं होता है। तू किस सार नाम लेने के चक्कर में बैठा था नालायक, फिर से प्रथम नाम ले। परमेश्वर ने उसको फिर से प्रथम नाम दिया कि जब तक तुम अपने गुरु में भगवान नहीं देखोगे और भगवान किसी और को मानोगे तब तक तो तुम नाम के भी लायक नहीं हो। कहां सार नाम के चक्कर में बैठा था। सुनना निष्कर्ष। वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, ना उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा है लेकिन भगवान वो पत्थर बना मान रखा था, वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, जो गलती राजा वीर सिंह बघेल ने की थी वही सेम टू सेम गलती तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है और उनके पीछे लग के तुम तमाम लोगों ने वो गलती कर दी। अरे वो जगन्नाथ तो बैठा है हिसार जेल में और तुम सार नाम लेने के लिए धक्के खाने चले गए रोहतक में। इस भेजे का थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल किया होता, फिर भगवान क्या यहाँ भेड़ बकरियां चराने के लिए आता है। जो अनमोल वस्तु भी ये लोग 15 रुपए की डीवीडी में डाल के भगत समाज को आलू टमाटर की तरह बेच रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले राजा वीर सिंह बघेल से भी नीचे गिरे हुए हैं, नीची कैटेगरी के हैं। इनकी बुद्धि का स्तर राजा वीर सिंह बघेल से भी 100 गुना नीचे है। चलो उस समय तो राजा वीर सिंह बघेल को ये ज्ञान नहीं हो सकता था क्योंकि परमात्मा एक निरक्षर महापुरुष की भूमिका निभा रहे थे, परमात्मा एक अनपढ़ की भूमिका निभा रहे थे। परमेश्वर ने गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल नहीं दिखाए थे। तो राजा वीर सिंह बघेल को तो अविश्वास हो सकता है। वो तो भाई शुरुआत में अपने गुरु को भगवान ना मानने वाली गलती कर सकता था, लेकिन आज परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले तो हमारे को पिछली पीढ़ी में पैदा किया, ऊपर से परमेश्वर ने हमारे को अक्षर ज्ञान करवाया, फिर उंगली रख रख के गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल दिखा दिया। नालायकों, आज हम कैसे गलती कर रहे हैं। आज हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त और कौन सा भगवान देख रहे हैं और कौन सा भगवान है इनके अलावा और पूरी सृष्टि में। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 2019 और 2020 में सतगुरु रामपाल जी भगवान का जन्मदिन मना के ये साबित कर दिया कि वो सतगुरु रामपाल जी भगवान को मां के गर्भ से आया हुआ एक मानुष मानते हैं, एक जीव मानते हैं और भगवान मानते हैं दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, जिसके विषय में गुरुजी ने कई बार कह दिया कि ये तो काल्पनिक फोटो है, हाथ से बनाई हुई है, भगवान का ऐसा रूप नहीं है। तो भाई निष्कर्ष आपने निकालना है भगत भाई बहनों जो मुझे फोन कर रहे हैं कि सार नाम का जाप करें ना करें। अरे सार नाम का जाप तो तुम उस समय करोगे ना जब तुम्हें असली सार नाम मिलेगा। अब इस कहानी से, इन कथाओं से यह साबित हो गया है कि जो अपने गुरु को मानुष मानता है, जो अपने गुरु को एक संत और भगवान किसी और को मानता है, वो तो प्रथम नाम के भी लायक नहीं है। जिस प्रकार राजा वीर सिंह को परमेश्वर ने डांटा कि नालायक कहां सार नाम के चक्कर में पड़ा था, प्रथम नाम फिर से ले, सतनाम फिर से ले, फिर जाके सार नाम मिलेगा। तो ये भ्रम परमात्मा सत्संगों से ही तोड़ते हैं, लेकिन सत्संग आप लोग सुनते नहीं। सत्संग सुन लेते तो हमारी तरह और अन्य जो सत्सेवक भाई बहन हैं जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे चल रहे थे, आप लोगों की तरह नहीं, तो आप लोग जिंदगी में भी रोहतक में नहीं जाते भेड़ बकरी की तरह वहां पे ये फर्जी सार नाम लेने के लिए। उसके बाद परमात्मा क्या कह रहे हैं दूसरे
सत्संग में कि सारनाम जो है, जो 3 नाम का जो मंत्र है सारनाम, वो किस आत्मा को दिया जाता है? परमात्मा कहते हैं जिसकी नस नस में ये समा जाता है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, उसको ये 3 नाम का मंत्र दिया जाता है। सुनिए, कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेवे, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी से। ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर, पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता है, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआ, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि 3 मंत्र का जो जाप है सारनाम, वो उस आत्मा को दिया जाता है जिसकी नस नस में ये समा जाता है कि कबीर ही भगवान है, कबीर इज गॉड। अपने आत्मा यहां पे भी ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। अगर आपने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही कबीर भगवान मान रखा है और आपकी नस नस में ये समा गया कि वो दाढ़ी मूछ वाला जो कबीर है वही भगवान है, वही भगवान है, तो भी आप जिंदगी में सारनाम के अधिकारी नहीं बनोगे। अब हमने यहां समझना पड़ेगा कि असल में वो कबीर परमात्मा कौन है जिसके विषय में गुरु जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अगर हमने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को असल में कबीर परमात्मा मान लिया तो भी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि पुण्यात्मा एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती। या तो आपने अपने गुरुदेव को ही अपने मन मंदिर में बैठा के रखना है, अपने हृदय में बैठा के रखना है, अपना पति परमेश्वर मानना है, या फिर दाढ़ी मूछ वाली फोटो को अपना मालिक, अपना पति परमेश्वर और अपने हृदय में बैठाना है। 2 में से एक का आपको चुनाव करना पड़ेगा कि असल में असली कबीर दोनों में से कौन है, वो फोटो वाला है या जो जिंदा है, साक्षात है, मेरे सामने है। क्योंकि दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हम सत्सेवक तो मान नहीं सकते, क्योंकि ना तो उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने हमें कभी कोई सत्संग सुनाया, ना दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमारी कोई प्रार्थना सुनती है, ना दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने हमें कभी कोई आशीर्वाद दिया, ना दाढ़ी मूछ वाली फोटो कभी हमारा कोई सद्मार्ग करती है, ना दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने हमें कोई आशीर्वाद दिया, ना हमारी वो प्रार्थना सुन सकती है, और ना ही दाढ़ी मूछ वाला हमारा गुरु है, और बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। और इस सत भक्ति मार्ग में गुरु की भूमिका स्वयं वो कबीर परमात्मा निभाता है। तो बताइए आप किसको कबीर परमात्मा मानोगे? आप अपनी नस नस में किसको कबीर जी के रूप में समाओगे? अपने पूज्य गुरुदेव जी को। तो वो एक कबीर जो है एकमात्र पूरी सृष्टि का, वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं है। ऐसे तो परमेश्वर के करोड़ों अवतार हो चुके हैं, ना जाने कितने रूपों में वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आ चुका है, अनगणित बार। किस किस को परमात्मा कहोगे? किस किस को ढूंढते फिरोगे? वक्त गुरु से बेड़ा पार होता है। और इस सत भक्ति मार्ग में सतगुरु की भूमिका, गुरु की भूमिका, तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं वो कबीर परमात्मा ही निभाता है। तो ज्ञान आधार से अब आपने ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि उस फोटो में से और मेरे गुरु में से असली कबीर कौन है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती, एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते। और जिसके 2 पति हैं उसको वेश्या कहा जाता है, उसको व्यभिचारिणी औरत कहा जाता है। परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करता। तो ज्ञान आधार से आपने चुनाव करना पड़ेगा कि वो एक कौन है। और जब आपको पता चल जाएगा कि वो एकमात्र सृष्टि का कबीर परमात्मा मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, तो उसके बाद में दाढ़ी मूछ वाली फोटो के लिए ना आपके घर में कोई जगह होगी, ना आपके दरबार में कोई जगह होगी, ना आपके मन मंदिर में कोई जगह होगी। केवल अपने पूज्य गुरुदेव के लिए जगह होगी। और जब आपको इतना समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले तो आप उस महाअज्ञानी, काल एजेंट,
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का पीछा छोड़ोगे, उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना छोड़ोगे, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाओगे, साध संगति से जुड़ोगे, और जून के महीने में उस कबीर की कागज की फोटो, जिसको हम भगवान मानते हैं, जो भगवान का वास्तविक रूप भी नहीं है, और अगर भगवान का वास्तविक रूप भी है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा बेड़ा पार तो हमारे गुरु भगवान से होगा। भाई जब हम रोज संध्या आरती में कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, तो फिर दूसरा भगवान कौन आ गया जिसको हम माने? जब हम अपने गुरु को भगवान कह रहे हैं तो फिर कागज की फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाना तो महामूर्खता है। एक आत्मा के दो पति तो हो ही नहीं सकते, है तो फिर आप व्यभिचारणी हैं, आप पतिव्रता आत्मा नहीं है, और जो पतिव्रता नहीं है उसको परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद आप 8 सितंबर के दिन सिर्फ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही प्रकट दिवस मनाओगे, तब आप उस परमेश्वर की लाडली आत्मा कहलाओगे। और जब आपकी रग रग में वो कबीर परमात्मा जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं, जब वो समा जाएगा, वहां इशारा कर रहे हैं गुरुदेव कि जब आपकी नस नस में ये समा जाएगा कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, सबसे पहले तो ये समाना ही बड़ी टेढ़ी खीर है, और अगर समा गया तो फिर ये पहचान करना और इस अंतरात्मा में ये बात फिट जमाना कि वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, तब जाके आप उस तीसरे मंत्र सार नाम के लायक बनोगे। और इसका भी चलो आप जी को दिखाई देते हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से कि वो इष्ट और गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में इष्ट की भूमिका स्वयं वो कबीर परमेश्वर ही निभाता है। वो कबीर परमेश्वर ही स्वयं सतगुरु की भूमिका निभाता है। तो गुरुदेव इस छोटे से सत्संग में स्पष्ट कर रहे हैं, यानी ये संकेत कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि नालायको, तुम जिसको भगवान मानते हो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, कि वो तो सतलोक में बैठा है, वो कबीर परमात्मा है, हमारा इष्ट तो कबीर परमात्मा है, और संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे सतगुरु हैं जो हमें उस कबीर परमात्मा से मिलाएंगे। परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक जो दो समझेगा वो नरक में जाई, वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। वो कबीर परमेश्वर जिसको हम सतलोक में बैठा हुआ समझ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा इष्ट है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो हमारे गुरु जी हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो उस कबीर परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनके संदेशवाहक हैं। पुण्यात्माओं, ये छोटी स्तर की सोच है, अब इसको दिलो दिमाग से निकाल दो। इतना ज्ञान सुनने के बाद में गुरु जी ही स्वयं इष्ट हैं। सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से, एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भरता कहते। तो हम जब पति भरता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर इस भक्ति मार्ग पे चलना शुरू कर देती है, तब वो परमात्मा उसके रास्ते के सारे कांटे अर्थात दुख तकलीफ संकट उसके प्रारब्ध के वो कर्म सब काटना शुरू कर देता है। अपने ही गुरु को इष्ट मान के, अगर कोई और होता तो गुरु जी बोल देते कि उस परमात्मा को इष्ट मान के। तो भाई सत्संगों को समझो, सारा का सारा सार, सारा का सारा रहस्य इस परमेश्वर ने अपने सत्संगों में ही डाल रखा है। अब ये आप और हमारी इस बुद्धि के ऊपर है कि हम कितनी गहनता से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे परमेश्वर, दास या दासी को सद्बुद्धि बख्शो मालिक, हमें भी थोड़ा सा ज्ञान जो है बख्श दो परमात्मा, जो हम आपके इन अनमोल वचनों को थोड़ा थोड़ा समझने के लायक बने। उसके बाद देखना पुण्यात्मा भक्ति में कितना आनंद आएगा।
तो साध संगति का जो प्रोग्राम इस कबीर परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने रखवाया है इस पिछली पीढ़ी में, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि हम अपनी सुरती नृति मन पवन अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से, अपने दिलो दिमाग से केवल अपने गुरु को ही कबीर परमेश्वर के रूप में देखना शुरू कर दें। ज्ञान आधार से नित्य नियम जो हम रोज पढ़ते हैं उसमें सारा का सारा जो रहस्य है सतगुरु के ऊपर है, कि वो जो सतगुरु है, जो गुरु है, स्वयं वो कबीर परमात्मा ही है। सारी भूमिका, सारा रोल वो स्वयं ही आके यहाँ पे करता है। अगर परमपिता परमेश्वर ने दया बख्शी तो पुण्यात्माओं, नित्य नियम के सरलाथ के ऊपर भी हम गुरुदेव से दंडवत प्रार्थना करके हम मालिक से समय मांगेंगे। यदि परमेश्वर हम नीचों को इस लायक समझेंगे, यदि परमात्मा ने हमारे को योग्य समझा, तो परमेश्वर के समझाए हुए को ही हम भाई बहन साध संगति के माध्यम से और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो मालिक से हम प्रार्थना करेंगे, आप जी भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर कोई ऐसा रास्ता हम नालायकों को दीजिए परमात्मा, जो नित्य नियम के सरलार्थ के माध्यम से, आपकी वाणियों में जो गूढ़ रहस्य है उसके माध्यम से हम आपको भगवान के रूप में देखते हुए और आपके नजदीक आए। तो मालिक जरूर मेहर करते हैं, दया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इतनी सी बात है। अब आपने उस सार नाम का जाप करना है या नहीं करना है, ये आपका अपना विषय भैया। हमारे को तो सार नाम हमारा कबीर परमात्मा देगा, हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान देंगे, क्योंकि हमें फिलहाल सार नाम की जरूरत नहीं है, हमें हमारे सतगुरु की जरूरत है, हमारे गुरु भगवान की जरूरत है। अगर गुरु भगवान हम पे प्रसन्न है, गुरु भगवान यदि हमारे पास में है, तो सार नाम तो बाएं हाथ का काम है। अरे गाड़ी चाहे 1 करोड़ की वोल्वो बस क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर यदि नहीं है या ड्राइवर को आपने नाराज कर दिया है, तो टिकट आपकी जेब में पड़ी पड़ी पुरानी हो जाएगी। अब आप अपने गंतव्य स्थान को नहीं पहुंच पाओगे। तो पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों को सार नाम की नहीं बल्कि हमारे को सतगुरु की आवश्यकता है। परमात्मा कहते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, वो पर्वत से राई कर दे, फिर वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तो यदि हमारा सतगुरु हम पे प्रसन्न है, हमारा गुरु भगवान यदि हमारे हृदय में है, तो समझो सार नाम और सार शब्द सब कुछ हमारे पास में ही है। अगर हमने अपने सतगुरु की पहचान कर ली तो समझो आपने सार शब्द की पहचान कर ली, आपको सार नाम मिल गया। रही बात बाकी उन मंत्रों की, वो तो परमात्मा कभी भी आपको आके दे देगा। हिसार जेल में बैठा बैठा भी आपको दे देगा, आपके सामने प्रकट होके दे देगा, सौपन में दे देगा, आत्मा को शरीर से बाहर निकाल के दे देगा। वो समर्थ है, समर्थ साहिब वो एक है, वो कुछ भी कर देगा। इसलिए हमने सार नाम और सार शब्द के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने तो अपनी भक्ति और मर्यादाओं पे ध्यान देना है कि उस परम पिता परमेश्वर ने 27 साल से जो अनमोल सत्संग किए हैं और जो अपना सारा विधान उन सत्संगों में डाल दिया है, उस विधान के खिलाफ हमारा एक भी जो कदम है वो बाहर ना चला जाए और हम उस परमेश्वर के दोषी ना बन जाएं। तो मर्यादाओं का और अपनी भक्ति का ध्यान रखना है, बाकी सारा ध्यान वो परमात्मा रखेगा। कब सार नाम देना है, कब सार शब्द देना है, कब हमारा इस गंदे लोग से उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पीछा छुड़वाना है। तो दास तो केवल इतनी विनती करेगा, भैया गलती आपने की है, सजा भी आपको ही भोगनी है। आपने अपने परमपिता परमेश्वर को छोड़ के इन काल एजेंटों से अपने गर्भ में वो मरा हुआ बच्चा डलवा लिया, क्योंकि असली सार नाम तो अभी तक किसी को दिया ही नहीं परमात्मा ने। वीर सिंह का सत्संग ही काफी है। जब तक आप अपने गुरु और भगवान दोनों में अंतर समझोगे, आप तो सतनाम के भी लायक नहीं होते, सार नाम तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोगों ने अपनी नासमझी और नादानी के चलते जो मरा हुआ बच्चा अपने पेट में इन काल एजेंटों से जो डलवा लिया है, सबसे पहले तो आपने उसको बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, और बाहर निकालोगे तब भी बहुत जोर आएगा। उसके बाद उस परमपिता परमेश्वर से 100 बार क्षमा याचना करनी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, सांसारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में विचार करके देख लो। आप अपने पति को छोड़ के, आपका पति यदि 2-3 साल के लिए कहीं बाहर चला जाए विदेश पैसा कमाने के लिए या किसी और काम से, और पीछे से यदि आप किसी गैर पुरुष के संपर्क में आ जाते हो और यदि आपके उनके साथ में शारीरिक संबंध हो जाते हैं, और यदि आप पेट से हो जाती हैं, या मान लीजिए पेट से भी नहीं है और उसको मालूम पड़ गया कि मेरी जो पत्नी है उसके संबंध किसी और पुरुष से हैं, उसी समय वो हृदय से आपको आउट कर देगा।
आप कभी भी उसकी नहीं हो सकती, भले ही वो लोक लाज रिश्तेदारों के डर से आपको अपने घर में जगह दे दे रहने के लिए, लेकिन आत्मा से आपको वो निकाल फेंकता है, अपने दिल से आपको निकाल फेंकता है। उसके हृदय में आपके लिए वो सम्मान नहीं रहता फिर। और ये तो अंतर्यामी भगवान है, इसको तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो जिस दिन आपने सोचा था रोहतक जाने के लिए कि सारनाम लेके आऊंगा, सारनाम लेके आऊंगा, जहाज में बैठ के सतलोक जाऊंगा, उसी समय उस परमेश्वर ने आपको अपने दिलो दिमाग से बाहर फेंक दिया था। अब तो आपने 100 बार उस परमात्मा को दंडवत करके आंखों में आंसू भर भर के रो रो के पश्चाताप करना है कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से तो ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा था मालिक, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मानव जन्म और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था। परमेश्वर, हम नालायकों ने अपनी महागलती के चलते इन काल एजेंटों पे भरोसा करके परमात्मा कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। हे कबीर परमेश्वर, हम नीचों को क्षमा करो मालिक, हमें माफ करो परमात्मा। हम आपकी मर्यादाओं से नीचे गिर गए परमेश्वर, हम नादान हैं, हम मंदबुद्धि, हम मूर्ख हैं। पुण्यात्माओं, आंखों में आंसू भर भर के रोगे, तब कहीं जाके वो परमात्मा उन आत्माओं को क्षमा करेगा जिन आत्माओं ने रोहतक में जाके वो फर्जी सार नाम लिया। तो दास की तो इतनी विनती है, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। हम सत्सेवक तो अपने गुरुदेव को भगवान मान के, और गुरुदेव होते ही भगवान हैं, हम तो अपने दिलो दिमाग में, मन मंदिर में, अपने हृदय की गहराइयों में उनको बैठा चुके हैं। अब जब तक ये मानव शरीर है, किसी और के लिए जगह नहीं है, 1% भी जगह नहीं है। 1% भी, चाहे कोई धरती को तोल के रख दे कि पवनदास एक पालड़े में तो आप बैठ जाओ और एक पालड़े में इस पूरी सृष्टि की दौलत 21 ब्रह्मांड की हम रख देते हैं, तो भी ये दास थूकेगा, ठोकर मार देगा उसको। क्योंकि हमें जो असली जो माल है, असली जो दौलत है, असली जो रत्न है, वो समझ में आ गया है। परमात्मा कहते हैं, लाल जो परख है जोहरी और शब्दा परख है साध, और कबीर परख ले साध को ताका मता अगाध। जो संत को पहचान लेगा उसकी तो बात ही न्यारी है। पुण्यात्माओं, जिन्होंने ये गलती की है वो परमपिता परमेश्वर से बारंबार दंडवत क्षमा याचना करें, और जो ऐसी गलती जो करने जा रहे हैं, क्योंकि अब इन काल एजेंटों ने नया ड्रामा शुरू कर दिया सार शब्द का। सार नाम के बाद में भक्तों को ठगने के लिए काल प्रेरणा से इन्होंने सार शब्द का ड्रामा शुरू कर दिया, लोगों के फार्म भी भर दिए। जब भी किसी का सार नाम खंड हो जाता तो कहते हैं अपने कोऑर्डिनेटर से सार शब्द का फार्म लेके आओ, आपने क्या क्या गलतियां की हैं वो पीछे लिखी होनी चाहिए। बताओ, सार नाम लेके गलतियां कर रहे हैं और उनको चेक करने के लिए करें, लिखवा के लाओ क्या क्या गलती कर दी, पीछे लिखी होनी चाहिए। अरे भगवान का सत्संग सुना करो। गुरुदेव कहते हैं सार नाम लेने के बाद यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा कहते हैं भगवान उसको सदा सदा के लिए रिजेक्ट कर देता है, सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। जिसने सार नाम लेने के बाद भी गलती कर दी, वो सत्संग अभी दास की थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं पुण्यात्मा, फिर कभी परमात्मा उसका जिक्र करवा देंगे। तो दास की तो इतनी सी विनती थी, और एक छोटी सी सूचना थी, क्योंकि शायद दास 4-5 दिन अब लाइव नहीं आ पाएगा, क्योंकि दास कल यात्रा में रहेगा। पूरा दिन और पूरी रात दास यात्रा में रहेगा। दास कहीं बाहर है, अभी परमेश्वर ने सेवाओं में लगा रखा है, तो कल दास लाइव नहीं आ पाएगा। क्या हो अगर सुबह 9 बजे का लाइव आ गया तो बड़ी मुश्किल से, नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप जी वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें, अपने भगत भाई बहनों तक पहुंचाते रहें। दास वैसे कोई कॉल रिकॉर्डिंग के वीडियो जो है वो अपलोड करता रहेगा, आप जी उनको शेयर करते रहें, भगत समाज को जो है वो जगाते रहें। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी
सबल बनाएगा जिसके सिर पर